जो लोग कहते हैं कि भारत में जातिवाद नहीं है, अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो सदमे में नहीं बल्कि सपने में जी रहे हैं। आपको ये पता करना है कि भारत में किस प्रकार के जातिवाद हो रहा है और कितना नीचे गिर के जातिवाद हो रहा है। अगर आप मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं ना, तो आपको धड़क 2 मूवी जा करके देख लेना चाहिए। धड़क 2 मूवी भारत के वर्तमान परिवेश में जो घट रहा है, घटनाएं, उस पे आज तक का हिंदी सिनेमा में सबसे बेहतरीन सिनेमाओं में से एक माना जाएगा। और इसको हो सकता है कि अगर इसको ऑस्कर के लिए भेजा जाए तो ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो सकता है। मैं बधाई दूंगा जो ये सिनेमा बनाया है, जो भी डायरेक्टर और एक्टर ने मिलकर इस सिनेमा बनाया है, मैं उन लोगों को बधाई दूंगा और बता रहा हूं कि कौन जो है वो एक्टर और डायरेक्टर ये सिनेमा बनाया है। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं सिनेमा के कि किस प्रकार के सिनेमा में कास्टिज्म को दिखाया गया है। इस सिनेमा को निर्देश किए हैं साजिया इकबाल साहब और निर्माता है करण जौहर, उमेश कुमार बंसल और संगीत दिए हैं सिद्धार्थ गरिमा और जावेद मोहसिन ने, समझ लिया। और इसमें मेन लीड रोल में जो है वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी हैं नीलेश के रूप में, अब तृप्ति ड्रीमिरी जी हैं वो विधि के रूप में, और बहुत सारे एक्टर जो हैं इसमें काम किए हैं। जो इस सिनेमा के मेन लीड रोल में है उसका नाम है नीलेश। नीलेश एक ऊंची जाति के लड़की से प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, और वो आपको सिनेमा देखिएगा तो पता चल जाएगा कि पहले वो बैंड बजाता है, बैंड बजाते बजाते उसके शादी में जो है वो जाता है, और लड़की जो है वो कैसे इंप्रेस हो जाती है। बाबा साहब के नाम से बैंड बाजा वालों का जो है वो नाम था, और कैसे आप देखेंगे सिनेमा तो पता चल जाएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों लड़का और लड़की में, लड़का जो है वो नीलेश अहिरवार होता है और विधि जो होती है वो उच्च जाति का होती है, ब्राह्मण जाति का होती है। दोनों में प्यार होता है, और प्यार होने के बाद लड़की घर पे बुलाती है अपने शादी में। नीलेश जाता है, उसके पिता जो उसको हैसियत से ये बताते हैं कि देखो तुम छोटी जात के हो, हमारे साथ जो है तुम नहीं रह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस सिनेमा में नीलेश के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। उसके जो एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस के भाई उन लोगों को बहुत मारता है, बहुत पीटता है। और उसके अलावा कई बार जो है वो दोस्तों आप देखेंगे कि किस प्रकार से जब ऊंची जाति के लड़की से कोई छोट जात के लड़का प्यार कर लेता है, मोहब्बत कर लेता है, तो किस प्रकार से उन लोगों को सफाया कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है और लटका दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये पढ़ाई के दबाव में आकर के सुसाइड कर लिया है। ये सिनेमा जैसे ही आप इस सिनेमा को खोलिएगा तो इससे ही स्टार्ट होगा कि किस प्रकार से जो है वो लोग मार देते हैं और उसको सुसाइड नोट दे दिया जाता है। तो ये जो है वो आम कहानी है, मैं आपको जो है वो नट सेल में बता दिया कि इस प्रकार के जो है वो कहानी है। उसके अलावा कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में कैसे उसके साथ उत्पीड़न होती है। उसके अलावा एक शेखर का कैरेक्टर है जो आपको चंद्रशेखर आजाद के रूप में मिल जाएंगे इस सिनेमा में, और उसके अलावा जो रोहित वेमुला सुसाइड किए हैं उसके रूप में चंद्रशेखर आजाद के रूप में मिलेंगे कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के बीच जाकर के जय भीम के नारा लगाते हैं और जो है वो प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत चंद्रशेखर का झलक, और उसके अलावा रोहित वेमुला कि किस प्रकार से इस सिस्टम से तंग आकर के जो भारत में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस डिस्क्रिमिनेशन से तंग आकर के किस प्रकार से रोहित वेमुला के रूप में वो जो शेखर है वो फांसी लगा लेता है। तो एक ही कैरेक्टर में भारत के दो, ये यानी एक चंद्रशेखर आजाद और दूसरा रोहित वेमुला को दिखा दिया गया है। उसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों कि इससे पहले हिंदी सिनेमा में इस प्रकार के सिनेमा नहीं बना था। थोड़ा बहुत आरक्षण आया था, जो एजुकेशनल सिस्टम में किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको दिखाया गया था, लेकिन साफ तौर पर इतना बड़ा लेवल पर गहरा जातिवाद होता है इंडिया में, वो आज तक इतने सिनेमा के बड़े पर्दों पर नहीं दिखाया गया था। मैं बधाई देता हूं बॉलीवुड के इन सारे एक्टर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, और धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि इस प्रकार के वो लोग सिनेमा बनाने लगे, और बधाई इसलिए देता हूं क्योंकि उन लोगों को यह समझ में आ गया है कि भारत में इतना बड़े गहरे लेवल पर जातिवाद होता है।
इसके अलावा मैं ये भी बताऊं दोस्तों कि जो धड़क 2 मूवी है वो किस मूवी से इंस्पायर्ड है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों तमिल के एक बहुत ही फेमस जो है वो डायरेक्टर हैं, वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, उनका नाम है पा रंजीत। और उसके अलावा जो है वो उसके अलावा मारी सिल्वराज के 2018 में तमिल भाषा में रिलीज हुआ था परियेरुम पेरुमल, जो इस सिनेमा का हूबहू सिनेमा का परियेरुम पेरुमल आप देखिएगा तो एकदम हूबहू इसी कैरेक्टर का जो है वो इसी स्टोरी पर जो है वो बेस्ड सिनेमा था। और उसके अलावा जो ये जितने भी एक्टर और प्रोड्यूसर हैं उन लोगों ने उस सिनेमा के कॉपी किया और उसके बाद जो है वो ये सारा चीजें दिखाने का काम किए। दोस्तों भारत में इतना बड़ा जातिवाद होता है, जो लोग कहते हैं कि भारत में जातिवाद नहीं है, उनके चेहरे पर यह सिनेमा इतना बड़ा तमाचा है, इतना बड़ा तमाचा है कि वो चाहेंगे कि ये दाग मिट जाए, लेकिन दाग मिटने वाला नहीं है। इस प्रकार के सिनेमा को दिखाया जा रहा है। इस सिनेमा यह भी बताता है कि आप कितने बड़े पढ़ लीजिए, आप कितने बड़ा जो है वो स्कॉलर हो जाइए, लेकिन अगर आप छोटी जाति से हैं, चमार है, दुसाध हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और आपको बड़े जाति के लड़की से आपको प्रेम हो जाता है, प्रेम कितना भी गहरा हो, कितना भी गहरा हो, वो प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी औकात, आपकी स्टेटस, ये सारा चीज जो है वो जाति से तय होगा, ना कि जो है वो आपके क्वालिफिकेशन से तय होगा। ये सिनेमा दिखाने का कोशिश किया है किस प्रकार से उसके घर जाते हैं, लड़की बुलाती है, लड़की के बुलाने पर लड़का जाता है, ऐसे नहीं जाता है, लड़की के बुलाने पर जाता है और उसके भाई, उसके चाचा और जितने भी उसके जो सगे संबंधी है उसको किस प्रकार से लातम घूसम मारते हैं और उसके अलावा मारने के बाद उसके ऊपर जो है वो पेशाब कर देते हैं। सारा सिनेमा बहुत ही बारीकी से इस चीज को जो है वो डिस्क्राइब किया है, बहुत डिटेल में जा करके इन सारी चीजों को बताया है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, आई वुड रिकमेंड फॉर यू, प्लीज यू गो, अगर आप नहीं सिनेमा देखे हैं, प्लीज यू गो सिनेमा रूम्स एंड वॉच दिस सिनेमा इफ दैट यू विल नॉट वॉचिंग दिस सिनेमा। सो फर्स्ट टाइम आई रिक्वेस्ट फॉर यू, आप जाइए और सिनेमा ये देखिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सिनेमा है भारत के परिवेश में, हिंदी सिनेमा में खास करके। अगर इस सिनेमा को लोग देखेंगे और इस चीज को समझेंगे तो हो सकता है कि ये सिनेमा ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हो जाए, क्योंकि इससे पहले इतने गहरे लेवल पर जातिवाद हम आज तक अपने होश में नहीं देखे हैं कि इतना बड़ा जातिवाद जो है वो बड़े पर्दों पर, वो भी हिंदी पट्टी के जो बॉलीवुड को कहा जाता है, दिखाया गया है। मैं सारे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उसके अलावा जितने भी उसमें सिनेमा के पात्र हैं, सब लोगों को दिल से धन्यवाद और बधाइयाँ देना चाहता हूँ। बहरहाल जो ये सिनेमा है, सिनेमा को लेकर के जो हम आज तक अपडेट्स दिए हैं, वो अपडेट आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट में आकर के बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।